सिद्धार्था जी, आज तक तो आपने काफ़ी कुछ शेयर किया है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शायद आपके बुक के किसी लॉज में हो। आपको याद होगा सिद्धार्था जी, अभी कुछ ही दिन पहले बॉर्डर पर एक बम ब्लास्ट हुआ था। बेटा उठ बेटा। हाँ माँ। कुछ खा ले बेटा, जानती हूँ मैं नहीं, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। मुझे भूख नहीं है माँ। नहीं बेटा, कुछ तो खा ले। माँ नहीं खाना। बेटा ऐसे कब तक चलेगा बता? कब तक तू अपने आप को सजा देती रहेगी? हाँ नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। नहीं बेटा नहीं, चल कुछ खा ले। मुझे नहीं खाना माँ। नहीं बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? ले कुछ खा ले बेटा, पानी पी ले और कुछ खा ले। नहीं। कितने दिन हो गए बेटा, अब कब तक? अब मुझे देख, मैं भी तो दुखी हूँ ना। तो क्या मैंने हार मान ली? मैंने अपने को मजबूत किया ना, तुझे संभाला ना, कोई कमी आने दी तुझे? ऐसा क्या हो गया मैम? लगता है कुछ बुरा हुआ। हाँ सिद्धार्था जी, बहुत बुरा हुआ। अभी 2 महीने पहले बॉर्डर पर एक बम ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त मेरी बेटी घर आई हुई थी, क्योंकि मेरे दामाद जी की पोस्टिंग उसी बॉर्डर पर हुई थी। मैंने अपनी बेटी की शादी आर्मी फैमिली में की थी। उस बम ब्लास्ट में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति खोया, और मैंने अपने दामाद को खो दिया। और उसी वक्त से मेरी बेटी गुमसुम हो गई, घर के किसी कोने में पड़ी रहती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इतना बड़ा दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है। मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरा हुआ मैम, सॉरी मैम। इट्स ओके सिद्धार्था जी, जिनको जाना था वो तो चले गए, लेकिन मेरी बेटी
उस पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। बिल्कुल सदमे में आ गई है वो। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। उसके सिवा मेरे पास और कोई नहीं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो वो बस इसी ख्याल से, इसी परेशानी में मैं हूँ कि कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। मैंने बहुत कोशिश की सिद्धार्था जी, और कोशिश कर भी रही हूँ। अब 2 महीने में मैं कुछ नॉर्मल हुई, वापस अपने काम पर आई। काम तो भी ज़रूरी है ना। लेकिन मेरी बेटी, वो तो उसी दशा में है, बिल्कुल गुमसुम सी। ना कुछ बोलती है, ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है। मैं क्या करूं सिद्धार्था जी, क्या करूं? मैम, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया? हाँ, मैंने उसे कई डॉक्टरों से दिखलाया है, टेस्ट भी करवाए हैं। और टेस्ट में जो रिपोर्ट के तौर पर जो बातें सामने आई हैं, उससे तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बहुत ही चिंताजनक वाली बात है। ऐसा क्या आया मैम टेस्ट में? टेस्ट में आया कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? हाँ, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं उसे कैसे बताऊं। कहीं ये सुनकर वो और भी परेशान न हो जाए, उसकी तबीयत और भी न खराब हो जाए। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम, आपकी और आपकी बेटी को दर्द को मैं समझ सकता हूँ। किसी को खोने का दर्द मुझे पता है, पर पता है मैम, मेरी लास्ट और फाइनल लॉ यही है, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट आर टाइम्ड एंड डिस्टिंक्ट। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैम, अभी आपको और स्पेशली आपकी बेटी को ये समझना होगा कि हमारी ज़िंदगी में किसी का आना और फिर उसका चला जाना, ये वक्त और किस्मत की बात है। इसमें हमारा कोई बस नहीं चलता। मैं तो ये जानती हूँ सिद्धार्था जी, पर मेरी बेटी के लिए सच्चाई स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ, पर सच कहूँ तो मैम, आपको उन्हें समझाना होगा कि इन सब में उनकी कोई गलती नहीं, और ना उनके होने वाले बच्चे की गलती है। यही डेस्टिनी थी मैम। किसी का पास आना या दूर जाना ये हमारे हाथ में नहीं होता मैम, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, और इसमें कोई जोर नहीं चलता हम लोगों का। आप उनको सारी बातें बता दीजिए मैम कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे कम से कम उनको जीने की एक वजह मिल जाए, और शायद क्या पता वो फिर से जीना सीख जाए। मैं कोशिश करूंगी सिद्धार्था जी। बेटा, दे इसे। सुन, डॉक्टर रोहित के यहाँ से तेरी रिपोर्ट्स आ गई है। रिपोर्ट? हाँ बेटा। रिपोर्ट का क्या करना माँ, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना है माँ। मेरी बात तो सुन, नहीं जीना। मेरी बात तो सुन बेटा, तू माँ बनने वाली है। माँ? हाँ बेटा। अरे रोती नहीं बेटा, ये अब तो तुझे उसके लिए जीना है, अपने बच्चे के लिए। तू जो कहती है ना कि नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, अब तुझे जीना है अपने उसी बच्चे के लिए। नहीं हाँ माँ, बेटा। नहीं। क्यों? मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाएगी? मैं कैसे सब उसको करेगी। बाप का प्यार दूंगी माँ, मुझसे नहीं होगा। तू सब मुझसे कर लेगी नहीं बेटा, होगा माँ। तू सब कर लेगी। तू जब छोटी सी थी तो तेरे पिता हम दोनों को छोड़कर चले गए ना, तो मैं क्या हार मान ली? मैंने तुझे कोई कमी महसूस होने दी क्या? आज देख, मैं एक सक्सेसफुल पब्लिशिंग हाउस की मालकिन हूँ। मैं तेरी देखभाल कर रही हूँ ना, उसी तरह तू अपने बच्चे की भी देखभाल कर पाएगी बेटा। तू सब कुछ कर लेगी। नहीं माँ,
मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा माँ, मुझसे नहीं कर सब होगा पाऊंगी। बेटा, सब होगा। तेरे पिता तो छोड़कर गए तो हम दोनों को छोड़कर भाग ही गए। तो इतना सोच बेटा कि इस बच्चे के पिता जिंदा होते तो उसे कैसे पालते, कितने प्यार से पालते, दुनिया की सारी खुशियां उसे दे देते, कोई कमी महसूस नहीं होने देते। और ये सब काम तू अकेले करेगी और मैं तेरे साथ हूं ना, मैं तेरे साथ हूं। हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे, हम दोनों एक दूसरे को संभालेंगे बेटा। हम दोनों एक दूसरे को सहारा देंगे। मैं तेरे साथ हूं क्योंकि Attachment and detachment are timed and अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट आर टाइम्ड एंड डिस्टिंक्ट। किसी का लाइफ से चले जाना या किसी का पास आना ये अपने हाथ में नहीं होता बेटा, ये सब वक्त और तकदीर का खेल है। तू भी इस सच्चाई को स्वीकार कर ले और एक नई शुरुआत कर। मैं तेरे साथ हूँ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। कि हमारी ज़िंदगी में किसी का आना और फिर उसका चला जाना, ये वक्त और किस्मत की बात है, इसमें हमारा कोई बस नहीं चलता।